हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सफलता का केवल 4 नियम, सक्सेस के लिए 4 रूल्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो फर्स्ट रूल है, आई विल हैव ए ग्रेट एम, ये हम लोग डिटेल्स में थोड़ा बात करेंगे। हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, 1958 की बात है, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीटें थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9th नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शंस केवल तभी हो सकता था जब उनका ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे और मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनका इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इट वाज ए डिसअपॉइंट फॉर मी, बट डिसअपॉइंट कुड नॉट डिफाइड मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सका। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर साबित किया है कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल ज़रूर बना दिया। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ होते हैं। और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होता है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ए ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे। आज का सेकेंड रूल है, सेकेंड सक्सेस रूल, आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज। दोस्तों, ये रूल कहते हैं कि आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करते रहूँगा। अब उनके इस दूसरे रूल की उन्हीं की जीवनी से ही समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशंस को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट्स पीएचडी पूरी कर लेते हैं। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी, वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशंस के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए, जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट्स लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसका एजुकेशंस का, उसका नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशंस के अलावा किसी दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशंस के अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपना संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट्स के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स,
ये था सेकेंड रूल, सक्सेस का सेकेंड रूल। इसको फॉलो कीजिए, इसको कोशिश कीजिए अपना ज़िंदगी में अप्लाई करने का। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेस का थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बोल रहा है देखो, आई विल डू हार्ड वर्क। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करे कि मैं हमेशा हार्डवर्क करते रहूँगा, यानी आई विल डू हार्डवर्क। दोस्तों 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसकी हम अंतरिक्ष में भेज सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट पृथ्वी की कक्ष में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कोई लाखों वर्किंग ओवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसे कि डॉक्टर एपीजे कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहे आई विल डू हार्ड वर्क। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? इन जो टोटल 3 रूल, आई विल हैव ग्रेट एम, and second rule I will continuously acquire knowledge, and third rule I will do hard work, ये सारे अपने ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। ठीक है, जब तक आप अप्लाई नहीं करेगा तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, ये आपका ध्यान में होना चाहिए। ज़रूर अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेस का फोर्थ रूल, एंड फोर्थ रूल इज आई विल परसिवियर एंड सक्सेड। दोस्तों जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताया, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहाँ से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आई विल परसिवियर एंड सक्सेड, यानी कि लगातार काम करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहे, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहना। किसी में इतना हिम्मत ना हो कि आपको हौसले को कम कर सके। हम में से ऐसा कोई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपना सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों आपको किसी भी कीमत पे अपना जो इच्छा, अपना जो हौसला को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे कलाम का मानना था कि तब तक अपना जीत ना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना। और आपका इस यूनिक बनने के सफ़र में आपको मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने मुसीबत से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों लास्ट में एक बार चारों रूल को रिवाइज कर देता हूँ। अपने आप को याद दिलाए कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। यू मस्ट हैव ए बिग ड्रीम। दूसरा है, अपने आप को हमेशा याद दिलाइए कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। यू मस्ट कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। तीसरा है, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। चौथा है, उस मेहनत को लगातार करते रहें, और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप
एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं है। जैसे कि उन्होंने ये बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक की समझते हैं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिविएबल प्लैनेट अर्थ, वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका कहना ये था जाते जाते कि वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक शपथ ले कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहे और अपने वचनों पे कायम रहे और अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखे और पूरी दुनिया को दिखा दे कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने अपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम कीजिए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।